बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.5 जारी है। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है और लंबी एक्सरसाइज होने के साथ साथ क्वेश्चन भी काफ़ी लंबे लंबे हैं। आपने देखा कि एक पीरियड के अंदर 2 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं हो पाते। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी पार्शियल फ्रैक्शन के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की जो टाइप नंबर 2 है जिसके अंदर लीनियर फैक्टर जो हैं वो रिपीटेड हो जाते हैं, ये वो वाली टाइप है। तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे और जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। आइए हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। 2x² डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये देखें x माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब ये रिपीट हो रहा है लीनियर फैक्टर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले a ओवर x माइनस 1 लिखेंगे, फिर b ओवर दोबारा अगर x माइनस 1 लिखेंगे तो इसमें और इसमें कोई फर्क ही कोई नहीं होगा, तो लिहाजा इसके ऊपर स्क्वायर। और अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो फिर c ओवर x माइनस 1 का क्यूब भी आ जाएगा। अगर x माइनस 1 की पावर 4 होगी तो d ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4 भी आएगा, एंड सो ऑन। और यहां पे आ गया c ओवर x प्लस 1। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है। अब एज यूजुअल हम a, b और c की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहां पे पुट करेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। उसके लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, मल्टीप्लाई both side by x minus 1 whole square into x plus 1। तो ये फिर बनेगा 2x square is equal to a into एक x minus 1 के साथ कैंसिल, ये x minus 1 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ b into x plus 1 आएगा। x प्लस 1 कैंसिल होगा तो इसके साथ x माइनस 1 का स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज ओवर नंबर 2। अब पहले x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल 1, क्योंकि इसको 0 के बराबर पुट करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू 1 आती है, तो लिहाजा x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ओके, यहां पे देखें ये एक चीज मिस हो गई है, a इंटू x माइनस 1 और साथ ही x प्लस 1 भी आना था। ठीक 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 ठीक। लो जी, x की जगह पे 1 पुट किया तो क्या आया, 1 पुट किया 1 माइनस 1, ये तो 0 के बराबर आ गया। यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट किया, ये 1 प्लस 1 आ गया। यहाँ पे 1 पुट किया 1 माइनस 1, योर आंसर इज 0। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 2b प्लस a इंटू 0। तो 2 इज इक्वल टू 2b। आप यहां से b की वैल्यू कैलकुलेट करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। यहां पर सही लिखें। अब हम इसको 0 के बराबर पुट किया, 1 आया, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे फिर 1 आएगा, फिर यही आंसर आएगा। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आती है, माइनस 1 के बराबर। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 किसके अंदर, 2 के अंदर पुट करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे माइनस 1 पुट करेंगे इट विल बिकम 0, यहां पे माइनस 1 पुट करेंगे इट विल बिकम 0, यहां पे माइनस 1 पुट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये आ गया 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ गया प्लस 4c, 2 से कट गया तो c की वैल्यू आ गई 1/2 के इक्वल। अब मजीद वैल्यूज जो हैं वो हम x की वैल्यू पुट करने से नहीं निकाल सकते। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ता है। कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 कैन बी रिटन एज 2 can be
written as 2x square इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर -1 आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, इसके अंदर स्क्वायर वाली रकम है ही नहीं। उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा c इंटू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वेटिंग the coefficient of x square। देखिए जब हम ये कहते हैं ना कि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर जितनी भी x स्क्वायर वाली रकमें होंगी उनके कोएफिशिएंट्स के बराबर होगा। इसका x का कोएफिशिएंट इनके x के कोएफिशिएंट के बराबर, इसका कांस्टेंट इनके कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे 2, इधर एक्स स्क्वायर और a मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आया a, और यहां पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसको मल्टीप्लाई किया तो c। अब c मेरा ख्याल है हमने कैलकुलेट किया था, वो किसके बराबर है 1/2 के बराबर, बट c इज इक्वल टू 1/2 और यहां से इंशाल्लाह हमें a की वैल्यू मिलेगी 2 - 1/2 इज इक्वल टू 8, 2 × 2 4, 4 में से 1 निकाले बाकी रह गए 3, 3/2, 1 किसके बराबर आ गया 3/2। हम ऐसा करते हैं कि इसका नाम रख देते हैं बी वाली का नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। पुट नंबर 3, 4, 5 in 1, you will get 2x square over x - 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू, a की जगह पे आया 3/2 x - 1, b की जगह पे आया 1/x - 1 का स्क्वायर और c की जगह पे आया 1/2 इंटू x प्लस 1। अब टाइम आ गया है कि इनको इंटीग्रेट कर दिया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करेंगे तो आइए देखते हैं what is the fresh situation। 2x square into dx divided by x minus 1 whole square into x plus 1 is equal to 3/2 x minus 1, 1 over x minus 1 का स्क्वायर 1 over 2 x plus 1। इस सब को हमने क्या करना है इंटीग्रेट। आइए इनके टोटे करते हैं। 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1 over x minus 1, ये पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, x minus 1 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1 over x plus 1 into dx। इसको उठाकर अगर ऊपर लेके गए हैं तो माइनस कर देगा। अब जो फार्मूले यूज होंगे, एक तो फार्मूला यूज होगा यूजिंग, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल अगर मौजूद है तो आंसर होता है नीचे वाले का लॉग, राइट। और एक फार्मूला जो यूज होगा वो पावर रूल है, फंक्शन उसकी पावर n, फंक्शन पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव अगर साथ हो तो फिर लगता है पावर रूल, n+1 over n+1।
प्लस सम कांस्टेंट। अब जब ये फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा तो क्या आंसर आता है देखें, 3/2 log ऑफ x माइनस वन, x माइनस वन की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस 1/2 log ऑफ x + 1 प्लस सम कांस्टेंट। लॉग वाली रकमों को इकट्ठा ना कर लें जरा, चलें आइए करने की कोशिश करते हैं। log ऑफ x + 1 माइनस 1/x - 1 प्लस सम कांस्टेंट। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 14, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं। तो आइए पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। 1/x - 1 × x + 1 होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस c/x + 1 का स्क्वायर। एज यूजुअल इसका नाम नंबर 1 रख दिया। मल्टीप्लाई बाय x - 1 × x + 1 होल का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में से इन सारी रकमों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। x - 1 कैंसिल होगा तो x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b × x + 1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आ जाएगा x - 1 प्लस c × x - 1। अब हम इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। पहले पुट करें आप इसको 0 के बराबर तो x की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। पुट x = 1, a × 1 + 1 का स्क्वायर प्लस b × यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। 1 = 4a, a = 1/4। इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 3। अब आगे मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी -1। पुट x = -1 कहां पे, 2 में। 1 = a × -1 + 1, ये तो 0 के बराबर आ गया, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, प्लस c × -1 - 1 1 = 0 0 -2c, तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1/2। अब आगे मजीद वैल्यूज जो हैं वो हम कैलकुलेट करने से कासर हैं। अब बाकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे 2 की जरा सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। 2 कैन बी रिटन एज, as 1 = a × x² + 2x + 1 प्लस b × x² - 1 प्लस c × x - 1, equating the coefficient of x²। अब इधर देखें, इधर x² वाली रकम है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या होगा, 0x² होगा ना। तो x² का कोएफिशिएंट इधर क्या हो गया, 0। इधर x² के साथ क्या लगा हुआ है, a। इधर x² के साथ क्या लगा हुआ है, b। इधर x² है ही नहीं। अब b आपने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, a कैलकुलेट आपके पास है, बट a किसके बराबर है, a = -1/4। a = 1/4 पुट करें यहां पे, तो क्या मिलेगा आपको, b -1/4। इसको मैंने नाम दे दिया नंबर 5 का। उसके बाद फिर पुट करेंगे आप 3 4 5 इन नंबर 1।
तो फिर हमारी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक या दो स्टेप लगेंगे हमें इसको इंटीग्रेट करने में। 1/x-1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह पे आया 1/4 इंटू x-1, b की वैल्यू -1/4 इंटू एक्स प्लस 1, c की वैल्यू -1/2 -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/x-1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 1/4 इंटू x-1, 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अलग कर दें इसको, 1/x-1 इंटू dx -1/4 इंटू 1/x प्लस 1 इंटू dx। ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको, -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 होल की पावर -2 इंटू dx। अब इनके ऊपर डिफरेंशियल मौजूद हैं, ये पावर रूल है, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव, लॉग का फार्मूला यहां पे लगेगा, यहां पे पावर रूल लगेगा। दिस इज इक्वल टू 1/4 log of x-1 log of x प्लस 1 -1/2 x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। अगर दिल करे तो 1/4 कॉमन ले लें, वरना ऐसे ही चलने दें आप। ठीक है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, परेशान होने की कतई तौर पे जरूरत नहीं है। आंसर मैच करने के चक्करों में नहीं पड़ना आपने। आंसर इसमें जिस तरह का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे वैसे ही आपका आंसर आएगा। यहां से -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।